गणित में एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में तो मुश्किल लगता है पर है बहुत मजेदार। नाम है लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम। अरे घबराइए नहीं, आज हम इस कोड को मिलकर क्रैक करेंगे और देखेंगे ये कितना आसान है। अच्छा, जब इस तरह के सवालों की लिस्ट सामने आती है तो थोड़ी घबराहट होती है ना? मुझे भी होती थी। लेकिन यकीन मानिए, इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल तरीका है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ये लघुत्तम समापवर्त्य आखिर है क्या। मजे की बात यह है कि इसका पूरा राज इसके नाम में ही छिपा हुआ है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। चलिए इस बड़ी सी पहेली को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टुकड़ा है गुणज यानी मल्टीपल। अरे ये कुछ और नहीं, बस किसी भी नंबर का पहाड़ा है। जैसे 8 के गुणज क्या हुए? 8, 16, 24, 32 और ये चलता ही जाएगा। सिंपल। अब इसमें दूसरा शब्द जोड़ते हैं, समापवर्त्य, मतलब कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है एक ऐसा गुणज जो दो या ज्यादा नंबर्स के पहाड़े में कॉमन हो, यानी दोनों में आता हो। और अब आखिरी टुकड़ा लघुत्तम, मतलब सबसे छोटा। तो लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम वो सबसे पहली सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए सभी नंबर्स के पहाड़े में आती है। बस इतना ही है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एलसीएम होता क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे निकालते कैसे हैं। चलिए अब एक ऐसा तरीका देखते हैं जो हमेशा काम करता है। इसे निकालने का एक बड़ा मजेदार 3 स्टेप का फॉर्मूला है। हम प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे। पहला स्टेप, हर नंबर को उसके सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। दूसरा स्टेप, हर टुकड़े की सबसे बड़ी पावर को पहचानो। और तीसरा, बस उन सबको गुणा कर दो। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई। जो हमारा पहला सवाल था ना, 8, 16 और 14, उसी को इस तरीके से हल करके देखते हैं। तो पहला कदम, हम इन तीनों नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 बनता है 3 2 से, 16 बनता है 4 2 से और 14 बनता है 1 2 और 1 7 से। अब आता है दूसरा कदम। हमारे पास दो तरह के फैक्टर हैं, 2 और 7। तो हम देखेंगे कि 2 की सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। वो है 16 के पास, 2 की पावर 4। और 7 की सबसे ज्यादा पावर वो 14 के पास है। और अब सबसे मजेदार आखिरी कदम, हमने जो सबसे बड़ी पावर्स चुनी है, यानी 2 की पावर 4 और 7 की पावर 1, उन्हें बस एक साथ गुणा कर देना है। और हमारा जवाब आ गया, 112। यही वो जादुई नंबर है, वो सबसे छोटी संख्या जो 8, 16 और 14 तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो सकती है। अब शायद मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, निकालना तो सीख लिया, पर इसकी जरूरत क्या है? असल दुनिया में ये गणित कहाँ काम आता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो हम सबने अपने स्कूल के दिनों में जरूर देखा है। याद है जब हमें फ्रैक्शंस यानी भिन्नों को जोड़ना होता था और उनके नीचे के नंबर यानी डिनोमिनेटर अलग अलग होते थे, जैसे 1/8 और 1/14 को जोड़ना। ये एक बड़ी मुश्किल लगती थी। तो जनाब, यहीं पर हमारा हीरो एलसीएम काम आता है। असल में वो जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हम ढूंढते थे ना, वो एलसीएम ही तो है। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाबी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एलसीएम वो तरीका है जिससे हम अलग अलग तरह के नंबर्स को एक कॉमन ग्राउंड पर ले आते हैं ताकि वो एक ही भाषा में बात कर सकें। तो एलसीएम सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये हमें बताता है कि कब अलग अलग साइकिल या पैटर्न पहली बार एक साथ लाइन में आते हैं। जरा सोचकर देखिए, संगीत की धुनें, ग्रहों की चाल या ट्रैफिक लाइट्स, हम अपनी दुनिया में और कहाँ अलग अलग चक्रों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।